हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका महक एजुकेशन में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज हम लोग बहुत से टॉपिक को पढ़ेंगे और नए नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं पेज लेआउट टैब के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पेज लेआउट टैब में कितने ग्रुप होते हैं। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें थीम्स ग्रुप, पेज सेटअप ग्रुप, स्केल टू फिट ग्रुप, सीट ऑप्शन ग्रुप और अरेंज ग्रुप, ये 5 ग्रुप होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थीम्स ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो थीम्स का है। हम लोग इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा स्टाइल आया है। हम लोग देखेंगे कि थीम्स यानी होता क्या है। तो हम लोग जो डेटा बनाए हैं उसको कलर के हिसाब से, फॉन्ट स्टाइल के हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट सेट करना। अगर हम लोग अपने से चूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, फ़ॉन्ट कलर अलग करेंगे, उसका स्टाइल अलग करेंगे, फ़ॉन्ट स्टाइल अलग करेंगे, उसका साइज़ अलग करेंगे। लेकिन अगर हम थीम का यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कलर के साथ उसका मैचिंग थीम्स या फिर स्टाइल, शेप, साइज सब फिक्स आता है। तो हम लोग थीम्स का अप्लाई करके यहाँ से कोई स्टाइल ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से कोई एक स्टाइल ले लेती हूँ। आप सभी देखेंगे थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, इसमें पता नहीं चल रहा है। धीरे धीरे जब मैं इसे क्लियर करूँगी तो अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 और ऑप्शन है, कलर्स का, फॉन्ट्स का और इफ़ेक्ट्स का। इसका क्या यूज़ होता है, मैंने आप लोगों को बताया था जो थीम्स होता है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सब अपने से सेट रहता है। लेकिन अगर हमको थीम्स अच्छा लगा है, उसमें का बस कलर चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल, साइज, ये सब वगैरह सब सही है, बस उसका कलर चेंज करना है। तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कलर के टीनी एरो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग देख लेंगे हम लोग को कौन सा कलर कॉम्बिनेशन चाहिए। हम लोग को जो भी कलर कॉम्बिनेशन चाहिए हम लोग उस पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा कलर कॉम्बिनेशन वैसा हो जाता है। अगर हमको कलर अच्छा लग रहा है, हमको उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो फिर से हम डेटा को सेलेक्ट करके इस बार फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमको जो भी स्टाइल लेना है हम वो स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। आप लोग इसको स्क्रॉल भी कीजिएगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा स्टाइल आएगा। आपको जो भी स्टाइल पसंद हो आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ से कोई एक स्टाइल ले ले रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट था वो इस स्टाइल में बदल गया है। इसके बाद है इफ़ेक्ट। इसका क्या यूज़ है, तो हम सेलेक्ट करेंगे पूरे डेटा को, इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोग को जो भी इफ़ेक्ट लगाना होगा हम लोग लगा सकते हैं। और ये इफ़ेक्ट केवल शेप में, स्मार्ट आर्ट में काम करता है। यहाँ पे अभी हम कोई शेप नहीं लिए, स्मार्ट आर्ट नहीं लिए तो पता नहीं चलेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक शेप या स्मार्ट आर्ट ले लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से एक स्मार्ट आर्ट ले लेती हूँ। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई एक स्मार्ट आर्ट को चूज़ करना है, ओके कर देना है। वो स्मार्ट आर्ट यहाँ पे इंसर्ट होके आ जाएगा। इसको केवल हम समझाने के लिए बस ले रहे हैं, इसलिए हम इसमें टेक्स्ट वगैरह ये सब कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्मार्ट आर्ट ले लेती हूँ। अब सेलेक्ट करूँगी, पेज लेआउट टैब पे जाके यहाँ से इफ़ेक्ट में जाके कोई भी यहाँ से इफ़ेक्ट लगा लूँगी। जैसे ही मैं किसी इफ़ेक्ट पे क्लिक करूँगी आप लोग देखिएगा जो हमारा स्मार्ट आर्ट है उस पर इफ़ेक्ट लग जाएगा थोड़ा बहुत। आप लोग देख सकते हैं, मैं 1-2 बार लगा के आप लोग को बता दे रही हूँ जिससे आप लोग को अच्छे से पता चलेगा। तो ये होता है हमारा थीम्स का यूज। इसके बाद जो हमारा ग्रुप है वो है पेज सेटअप का ग्रुप। अब पेज सेटअप का ग्रुप में जो पहला ऑप्शन है वो है मार्जिन का। अब हम लोग मार्जिन के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो हम लोग मार्जिन के टिनी एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन दिए हुए हैं। हमको जैसा मार्जिन चाहिए हम ले सकते हैं। अगर हमको सबसे कम मार्जिन चाहिए तो हम नैरो यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मार्जिन चाहिए तो हम लोग वाइड यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको नॉर्मल मार्जिन चाहिए तो हम लोग नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से मार्जिन रखें, यानी नॉर्मल भी नहीं रखना है, नैरो भी नहीं रखना है, हमको अपने हिसाब से रखना है, तो हम लोग कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे। कस्टम मार्जिन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे आप लोग देख सकते हैं टॉप मार्जिन, लेफ़्ट मार्जिन, बॉटम मार्जिन और यहाँ से राइट मार्जिन। अगर हमको जितना मार्जिन सेट करना है हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए बॉटम सेट करेंगे तो बॉटम से कितना मार्जिन हमको लेना है हम अपने हिसाब से यहाँ से ले सकते हैं। फूटर और हेडर, ये 2 ऑप्शन हमको एक्स्ट्रा दे रहा है। ये ऑप्शन हम लोग को MS वर्ड में नहीं देता था।
क्योंकि एक्सेल जो होता है वो MS वर्ड से एडवांस लेवल होता है। तो इसमें हमारा हेडर और फुटर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। हमको हेडर कितना दूरी पे चाहिए, फुटर कितना दूरी पे चाहिए, हम लोग ये भी तय कर सकते हैं। पूरे अच्छे से पेज सेटअप करने के बाद हम लोग को ओके प्रेस करना है। ओके हम लोग प्रेस कर देंगे और हम लोग प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे। तो प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं जो कि Ctrl+P है। जैसे ही हम लोग Ctrl+P करेंगे, आप लोग देख सकते हैं राइट से जो मार्जिन था उसको मैंने 0 कर दिया था, लेफ़्ट साइड से मैंने थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा दिया था, फुटर का एरिया मैंने बढ़ा दिया था। तो वैसा यहाँ पे पेज सेट हो गया है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम लेआउट में जाएंगे, पेज सेटअप ग्रुप में जाएंगे और तभी सही करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें हमको पेज अपना कैसा रखना है, मार्जिन कितना सेट करना है, यहाँ से कस्टम मार्जिन डायरेक्ट हम ओपन कर सकते हैं और यहाँ से भी तय कर सकते हैं। इसके बाद फिर से हम लोग बैक जाएंगे। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है हमारा ओरिएंटेशन का। अब ओरिएंटेशन का क्या यूज़ होता है, ये ओरिएंटेशन जो होता है वो हमारा पेज का लेआउट होता है। जैसे ही हम लोग इस पर टीनी एरो पे क्लिक करेंगे, आप लोग देखिएगा एक पोर्ट्रेट है और एक लैंडस्केप है। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में थोड़ा सा का अंतर होता है जो कि अभी आप लोग को दिख रहा होगा, और मैं आप लोग को बता भी देती हूँ अच्छे से। अभी जो हमारा पेज है वो लैंडस्केप में है, तो हम लोग इसको Ctrl+P करके चेक कर ले रहे हैं। जैसे ही हम लोग रिव्यू पर आए, आप लोग देखिएगा जो हमारा पेज था वो हमारा लैंडस्केप में है। लेकिन अगर हम पोर्ट्रेट में करेंगे तो हमारा पेज का थोड़ा सा लेआउट चेंज हो जाएगा। जैसे ही हम ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे, पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे, पोर्ट्रेट पे क्लिक करने के बाद फिर से हम लोग प्रीव्यू देखेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं इस बार जो हमारा पेज है वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में है। फिर से हम लोग बैक करेंगे, ये हमारा मार्जिन का ऑप्शन, ओरिएंटेशन का ऑप्शन ये समाप्त हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये ऑप्शन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है साइज़ का, यानी हमारा पेज का साइज़ कितना रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि पेज का साइज़ यहाँ से जो बाय डिफ़ॉल्ट सेव रहता है हम वही लेंगे। हमको जिस टाइप का ज़रूरत है या जैसा हमारा डेटा है हम उस टाइप का भी अपना साइज कर सकते हैं, या हमारा प्रिंटर जैसा है हम वैसा भी साइज़ ले सकते हैं। हम लोग साइज़ पे क्लिक करेंगे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना साइज़ आया, लेटर साइज़, लीगल साइज़, स्टेटमेंट साइज़, A4 साइज़, A3 साइज़, A5 साइज़। हमको अपने पेज का जैसा भी साइज़ चाहिए हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा प्रिंट एरिया। अब प्रिंट एरिया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा पूरा डेटा है, लेकिन हमको ये पूरे डेटा को प्रिंट नहीं करना है, कुछ ही दूर डेटा जो है उसमें से प्रिंट करना है। तो मान लीजिए अगर हम पेज सेटअप ग्रुप अच्छे से नहीं जानते हैं तो हम क्या करेंगे, पूरे को प्रिंट करेंगे, हमको जितना का काम होगा उतना पेज चेक करेंगे और नहीं तो बाकी का पेज बेकार। लेकिन अगर हम लोग प्रिंट एरिया का यूज़ जानते हैं तो हम अच्छे से अपना पेज भी बचत कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले वो रेंज सेलेक्ट करेंगे जो हमको प्रिंट करना है। जैसे मान लीजिए हमको इतना ही डेटा प्रिंट करना है, उस रेंज को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे। सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करने के बाद हम लोग प्रीव्यूज़ का चेक कर लेंगे। जैसे ही हम लोग प्रीव्यू चेक करेंगे, अब आप लोग देखिएगा जो हमारा प्रीव्यू आया है वो उतना ही दूर का आया है जो हम सेलेक्ट किए थे। यानी अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमारा जो सेलेक्ट किए थे उतना ही दूर प्रिंट होगा। इससे हमारा पेज का भी बचत होगा और हम डेटा भी अच्छे से निकाल लेंगे। ये तो हो गया कि हम प्रिंट एरिया को ऑन किए हैं, लेकिन जब इसको ऑफ़ करना है तो हम लोग टीनी एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे प्रिंट एरिया हमारा ऑफ हो जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है ब्रेक का। अब ब्रेक का ऑप्शन का क्या यूज़ होता है इसको हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये जो हमारा डेटा है वो बहुत बड़ा है, हम चाहते हैं कि ये यहाँ तक जो डेटा है वो फर्स्ट पेज पे आए और इसके बाद जो डेटा है वो सेकंड पेज पे प्रिंट करने में आए। तो इसके लिए हम लोग को जहाँ से ब्रेक करना होगा वहाँ सेलेक्ट करेंगे, ब्रेक पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पेज ब्रेक कर देंगे। जैसे ही हम इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक किए, आप लोग देखिएगा यहाँ पे एक लाइन आ गया है, यानी जो हमारा पेज था वो ब्रेक हो चुका है। अगर हम अब इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं हमारा एक पेज पे कुछ ही डेटा आएगा, फिर नेक्स्ट पेज पे हमारा बाकी का डेटा शो करेगा। यानी जहाँ से हम लोग पेज ब्रेक किए थे वो नेक्स्ट पेज पे आ गया है और उससे पहले का जो भी हमारा डेटा था वो फर्स्ट पेज पे है। अगर हमको पेज ब्रेक को रिमूव करना है तो हम लोग यहाँ से रिमूव पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो लाइनिंग था आप लोग देख सकते हैं वो हट जाएगा।
यही हमारा पेज ब्रेक का यूज़ होता है। इसके बाद जो है हमारा बैकग्राउंड का ऑप्शन। अब बैकग्राउंड का ऑप्शन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम लोग MS वर्ड में डिज़ाइन टैब से जाके पेज कलर करते थे, वही काम यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड करता है। बैकग्राउंड पे हम लोग क्लिक करेंगे। अगर आपको ऑनलाइन पिक्चर लेना है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो ऑफलाइन ले सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करूँगी और इसके बाद से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पिक्चर आ गया है। हमको जो पिक्चर लेना है हम उस पर सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे, वो हमारा बैकग्राउंड पे पिक्चर आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है हमारा ये पिक्चर। हम लोग चाहें तो इस तरह हम अपना बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया कि हम अपना बैकग्राउंड लगा लिए, लेकिन अगर हमको इसको डिलीट करना है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग फिर यहाँ पे देखिएगा बैकग्राउंड की जगह अब डिलीट बैकग्राउंड दिख रहा है। हम लोग को केवल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग उस पर क्लिक करेंगे बैकग्राउंड हमारा डिलीट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। उम्मीद करती हूँ आप लोग को भी ऑप्शन बहुत अच्छा लगे। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है प्रिंट टाइटल्स का। अब इसका क्या यूज़ होता है हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। तो इसके लिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग देखिएगा पेज सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया है। हम लोग को पूरा ये ऑप्शन के बारे में नहीं जानना है, क्योंकि जो पेज सेटअप ग्रुप है वही वाला ऑप्शन यहाँ पे आ गया है ओपन होके। तो हम लोग को जो प्रिंट टाइटल से रिलेटेड है वो ऑप्शन को पढ़ना है, बाकी का ऑप्शन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रिंट टाइटल्स का यहाँ पे हेडिंग है। इसमें दो ऑप्शन है, रो टू रिपीट एट रो और कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इस ऑप्शन का क्या यूज़ होता है। तो इसके लिए हम इसको कैंसिल कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिएगा ये हमारा डेटा बहुत बड़ा है, अगर हम इसको प्रिंट प्रीव्यू करके चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल हॉलीडे हमारा हेडिंग है, मेन हेडिंग है। इसके बाद से इसमें सब डेटा फिल किया हुआ है। लेकिन अगर हम दूसरा पेज प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे हमारा कोई हेडिंग नहीं आएगा। यहाँ पे डेट, डे और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हमको हेडिंग नहीं मिल रहा है। अगर यही डेटा बड़ा रहता तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते कि कहाँ पे डे है, कहाँ पे डेट है, कहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, या फिर कहाँ पे और सारा ऑप्शन है। लेकिन अगर हम लोग प्रिंट टाइटल्स का यूज जानते हैं तो हम अपने हेडिंग को प्रत्येक पेज पे प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। रो टू रिपीट एट टॉप वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करके अब हमारा कर्सर जो होगा वो सिलेक्शन के लिए तैयार है। हम लोग जहाँ से जहाँ तक रेंज सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, वो हमारा जो हेडिंग था अब वो प्रत्येक पेज पे प्रिंट होगा। इसके लिए हम लोग प्रीव्यू करके चेक कर लेंगे। जैसे ही हम लोग प्रीव्यू करेंगे आप देख सकते हैं अभी हमारा 6 पेज है और हम फर्स्ट पेज पे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा हेडिंग शो कर रहा है। लेकिन अगर हम सेकंड पेज पे जाएंगे तो भी हमारा हेडिंग शो कर रहा है। अगर थर्ड पेज पे जाते हैं तो भी हमारा हेडिंग शो कर रहा है। यानी अगर हम कितना भी पेज पे चले जाए हमारा हेडिंग हर पेज पे शो करेगा। इससे हमारा डेटा अच्छा लगेगा और हमको पढ़ने में भी आसानी होगा। फिर से हम लोग बैक जाते हैं कि प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो ऑप्शन है वो कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। दोनों ऑप्शन सेम काम करता है। अगर हम लोग रो टू रिपीट एट टॉप पे क्लिक करेंगे तो हम लोग रो में जो हेडिंग डालते हैं उसको हर पेज पे ला सकते हैं। लेकिन अगर हम कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट का यूज़ करेंगे तो आप लोग देखिएगा जो भी डाटा बनता है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा रो में ही हेडिंग, कभी कभी ऐसा होता है कि कॉलम में भी हमारा हेडिंग आता है। अगर उसको हमको हर पेज पे शो कराना है तो उसके लिए हम लोग कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट का यूज़ करते हैं। सेम वही करना है, हम लोग यहाँ पे क्लिक करना है, रेंज सेलेक्ट करना है, उसके बाद से ओके कर देना है। इसके बाद जो हेडिंग है ये है पेज ऑर्डर का। इसमें दो ऑप्शन है, डाउन द ओवर और ओवर द डाउन। इसका क्या यूज़ है ये मैं आपको बता देती हूँ। छोटा सा तो यूज़ है इसका, तुरंत आप लोग समझ जाएंगे। अगर डाउन द ओवर पे क्लिक है तो आप लोग देख सकते हैं अगर हमारे पास 4 पेज है तो पहले 1 पेज और फिर उसके नीचे वाले पेज को लेगा, फिर तब जाके उसके राइट वाले पेज को और फिर उसके नीचे वाले पेज को। लेकिन अगर हम ओवर देन डाउन कर दे तो प्रिंट लेगा तो पहले फर्स्ट पेज को, फिर उसके राइट वाले, फिर बॉटम लेफ्ट वाले पे आएगा तो फिर बॉटम राइट वाले पे जाएगा। यानी प्रिंट हमारा इस सिंबल के हिसाब से होगा। तो आप लोग को जैसे प्रिंट करना है आप लोग वैसे प्रिंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम केवल लाइन से ही करेंगे, अगर हमको साइड बाय साइड प्रिंट करने का भी ज़रूरत पड़े तो हम लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये ऑप्शन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
इसके बाद जो ग्रुप है वो है स्केल टू फिट का ग्रुप। अब इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक दूसरे सीट पे लेके चलती हूँ। ये देख सकते हैं हमारा एक दूसरा सीट है, इस पे मैं आप लोगों को ये ऑप्शन अच्छे से समझा सकती हूँ। इसके बाद इसमें देखिएगा, इसमें 2 ही ऑप्शन हाईलाइट है, एक ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। तो हम लोग 2 ऑप्शन के बारे में अच्छे से देखते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो विदित का ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग इसको पहले प्रिंट प्रीव्यू करके चेक कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग कंट्रोल पी करेंगे प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। अभी अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमारा एक पेज में देखिए आधा हमारा जो डेटा है वही प्रिंट होगा, आधा डेटा प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग स्केल टू फिट के ग्रुप के बारे में अच्छे से जानते हैं तो हम लोग इस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। विड्थ है, अगर हम विड्थ को 3 पेज से हटा के 1 पेज में कर दें, उसके बाद अगर हम लोग प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे तो आप लोग देखिएगा कि हमारा जो भी डेटा है वो सब एक पेज में फिट हो गया। यानी विड्थ है, जितना भी इस डेटा का विड्थ है इस सीट पे वो सब एक पेज में एडजस्ट हो जाएगा। अगर हमको 2 पेज पे करना है तो हम लोग 2 पेज पे कर लेंगे, 3 पेज पे करना है 3 पेज पे कर लेंगे, अगर ज़्यादा पेज पे करना है तो हम लोग मोर पेज पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं फिट टू, हम लोग को जितना पेज यहाँ से लेना है हम लोग उतना पेज यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसको फिर से 1 कर देती हूँ और यहाँ से ओके कर देती हूँ। सेम इसी तरह हमारा हाइट काम करता है। अब मैं हाइट को भी आप लोगों को अच्छे से बता देती हूँ। ऐसे देखें तो मैं इसमें ज़्यादा हाइट वाला डेटा नहीं बनाई हूँ, तो उसके लिए फिर से मैं आपको एक दूसरे सीट पे लेके चलती हूँ। यहाँ पे हाइट देखिएगा आप 3 पेज में है। अगर हम इसको प्रीव्यू करके चेक करेंगे तो हाइट हमारा 3 पेज में आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाइट हमारा 3 पेज में आ रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हाइट भी हमारा 1 पेज में आए तो उसके लिए हम लोग टिनी एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 1 पेज कर देंगे। तो इसको अभी हम लोग प्रिंट प्रीव्यू करके चेक कर लेंगे। जैसे ही हम लोग प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आप लोग देख सकते हैं इस डेटा का जो भी हाइट है वो हमारा पूरा एक पेज में आ गया है। तो उम्मीद करती हूँ स्केल टू फिट ग्रुप के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लोग को कोई डेटा 1 पेज पे सेट करना है तो हम लोग स्केल टू फिट ऑप्शन का ही यूज़ करें। हम चाहें तो प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे और जैसे ही प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे साइड में आता है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिया रहेगा नो स्केलिंग का, इसका भी यूज़ करके हम अपने डेटा को सही से कर सकते हैं। हम लोग इसके टिनी एरो पे क्लिक करेंगे। अगर नो स्केलिंग रहा तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डेटा जैसा रहता है वैसा शो करेगा। लेकिन अगर इसको हम लोग फिट सीट ऑन 1 पेज कर दें तो हमारा जो भी डेटा रहेगा वो पूरा 1 पेज पे फिट हो जाएगा। मैं आप लोगों को ये करके बता देती हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी आप लोग देखिएगा जो भी हमारा डेटा था वो पूरा 1 पेज पे फिट हो गया। अगर फिर हम इसको नो स्केलिंग कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले जैसा हो जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज। अगर हमको पूरे कॉलम को 1 पेज पे फिट करना है तो हम लोग इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। हम लोग जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे डॉक्यूमेंट में जितना भी कॉलम होगा वो पूरा 1 पेज पे आ जाएगा। फिर अगर हम लोग को इसको रिमूव करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, नो स्केलिंग पे क्लिक कर देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले जैसा हो जाए। इसके बाद हम लोग फिर से इसके टिनी एरो पे क्लिक करेंगे। इसके नीचे जो ऑप्शन है वो है फिट ऑल रो ऑन 1 पेज। अगर हम रो ज़्यादा लेते हैं, इसमें तो हम रो ज़्यादा नहीं लिए हैं, अगर हम रो ज़्यादा लेते हैं और उसको फिट करना रहता है 1 पेज पे तो हम लोग फिट ऑल रो ऑन 1 पेज का यूज़ करते हैं। जैसे ही इस पर हम लोग क्लिक करेंगे आप लोग देखिएगा कि जो हमारा जितना भी रो होगा वो सब 1 पेज पे फिट हो जाएगा। इस डेटा में मैंने ज़्यादा रो का यूज़ नहीं किया है इसीलिए ये ऑप्शन इस पर काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही अगर हमको अपने डेटा को 1 पेज पे फिट करना है तो हम लोग नो स्केलिंग ऑप्शन का भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ स्केल टू फिट ग्रुप के बारे में आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो ग्रुप है वो है सीट ग्रुप। अब इसका क्या यूज़ होता है, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, व्यू में जाते थे, ग्रिड लाइन को ऑन करते थे, ग्रिड लाइन को ऑफ करते थे। अगर फार्मूला बार देखना है तो हम लोग फार्मूला बार पे टिक करते थे, अगर नहीं देखना है तो उसको अनटिक कर देते थे। लेकिन जैसे ही हम लोग पेज लेआउट में आएंगे सीट ऑप्शन पे आप लोग देख सकते हैं फिर से यहाँ पे ग्रिड लाइन और हेडिंग का ऑप्शन दिया है। इसका क्या काम है, अभी हमारा जो ग्रिड लाइन है वो शो नहीं कर रहा है। अगर हमको उसको व्यू करना है तो हम लोग इस पर टिक कर देंगे, व्यू कर रहा है।
इसके बाद जो ऑप्शन दिया है वो है प्रिंट का ऑप्शन। अब इसका क्या यूज़ होता है, अगर हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो केवल हम यहाँ व्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको प्रिंट पे व्यू इसको करना है तो हम लोग को प्रिंट वाले ऑप्शन पे टिक करना होगा। अगर हम लोग प्रिंट वाले ऑप्शन पे टिक करके तब इसको प्रीव्यू करके चेक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं जो भी हमारा डेटा प्रिंट होके आएगा उसमें हमारा ग्रिड लाइन शो कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से टिक हटा देंगे और तब प्रीव्यू करके देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ग्रिड लाइन शो नहीं कर रहा है। सेम उसी तरह हमारा हेडिंग के साथ है। अगर हम लोग को हेडिंग व्यू करना है तो हम लोग टिक करेंगे। अब हम लोग को ये नहीं मालूम है कि हेडिंग क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ABCD 1 2 जो लिखा है वो हमारा हेडिंग है। यहाँ पे टिक है तो ये हम लोग को शो हो रहा है। जैसे ही यहाँ से हम लोग टिक हटा देंगे आप लोग देख सकते हैं वो जो हमारा हेडिंग था वो हाइड हो गया है। अगर हम लोग को नॉर्मली व्यू करना है तो व्यू पे क्लिक करेंगे। अगर इसको प्रिंट में भी शो कराना है तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे, वरना प्रिंट पे अनटिक किए रहने देंगे। तो उम्मीद करती हूँ सीट ऑप्शन ग्रुप के भी बारे में आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो ग्रुप है वो है अरेंज ग्रुप। अब हम लोग अरेंज ग्रुप के बारे में समझेंगे कि इसका यूज़ क्या होता है। तो इसको बताने के लिए मैं आप लोगों को एक दूसरे सीट में लेके चलती हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ पे एक सीट 1 एक्स्ट्रा ली थी तो इसमें आ गई हूँ। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ शेप मैंने इंसर्ट किया है जो कि अरेंज किए हुए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार अरेंज ग्रुप को यूज़ करने के लिए हम लोग को कुछ शेप ऐसे ही इंसर्ट करना पड़ेगा। हो सकता है हमारा डेटा ऐसा हो जिसमें शेप की ज़रूरत हो हमको और शेप को अरेंज करना हो, तो उसके लिए हम लोग अरेंज ग्रुप का यूज़ करते हैं। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम लोग पेज लेआउट में आएंगे और तो ही अरेंज ग्रुप का यूज़ करेंगे। अगर हम कोई शेप को सेलेक्ट करते हैं तो आप लोग देखिएगा एक टैब फॉर्मेट का बढ़ जाता है। हम लोग उस फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे। इसमें भी एक अरेंज ग्रुप है जो सेम हमारा पेज लेआउट टैब के अरेंज ग्रुप जैसा काम करता है। अगर हम चाहें तो फॉर्मेट में भी जाके अरेंज ग्रुप यूज़ कर सकते हैं और लेआउट में भी आके अरेंज ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग लेआउट टैब के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लेआउट टैब के अरेंज ग्रुप का यूज़ करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है ब्रिंग फॉरवर्ड और दूसरा ऑप्शन है सेंड बैकवर्ड। अब इसका मतलब क्या होता है तो आप लोग देख सकते हैं, पहले हमारा ट्रायंगल है, उसके बाद रेक्टेंगल है और उसके बाद सर्कल है। अगर मान लीजिए कोई हमसे कह दे कि जो सर्कल है उसको ट्रायंगल और रेक्टेंगल के बीच में लाना है, तो उसके लिए हमको ट्रायंगल को यहाँ से साइड हटाना पड़ेगा। उसके बाद से एक नया सर्कल यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, इस सर्कल को डिलीट करना पड़ेगा, फिर ट्रायंगल हम यहाँ पे लाएंगे, तब रेक्टेंगल और ट्रायंगल के बीच में एक सर्कल आएगा। लेकिन अगर हम लोग अरेंज ग्रुप के बारे में अच्छे से जानते हैं तो हमको इस काम को करने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हमको क्या करना है, बस ट्रायंगल को सेलेक्ट करना है, ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा 2 ऑप्शन है, दोनों का यूज़ अलग अलग है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम लोग ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो एक एक स्टेप करके सर्कल हमारा आगे आएगा, लेकिन अगर हम ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो सर्कल सीधे फ्रंट में आ जाएगा। तो चलिए हम इसको यूज़ करके आप लोग को दिखा देते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड करें, एक हमारा स्टेप सर्कल आगे आया, फिर से ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे, सर्कल हमारा फ्रंट पे आ गया। सेम उसी तरह हमारा सेंड बैकवर्ड काम करता है। सेंड टू बैक करेंगे तो एक स्टेप पीछे जाएगा, फिर सेंड टू बैक करेंगे तो फिर एक स्टेप आगे जाएगा। लेकिन अगर सर्कल को हमको सीधे फ्रंट पे लाना है तो हम लोग ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, डायरेक्ट हमारा फ्रंट पे आ जाएगा। अगर इसी तरह डायरेक्ट इसको हमको इंड में सेंड करना है तो हम लोग सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देंगे, ये सबसे इंड में चला जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये दोनों ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद से जो हमारा ऑप्शन है वो है सिलेक्शन पेन का। अब इसका क्या काम होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत शेप बनाए होते हैं और पार्टिकुलर सेलेक्ट करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सेलेक्ट करते हैं इस शेप को तो सेलेक्ट होता है दूसरा शेप, तो इसके लिए हम लोग सिलेक्शन पेन का यूज़ करते हैं। हम लोग सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक पेन ओपन होके आ जाएगा। अगर हमको जो शेप को सेलेक्ट करना है बस यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ओवल को सेलेक्ट किए तो हमारा सर्कल सेलेक्ट होगा, ट्रायंगल को क्लिक करेंगे तो हमारा ट्रायंगल सेलेक्ट होगा। अगर हमको रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है तो हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाएगा।
तो बस सिलेक्शन पेन का इतना ही काम होता है। इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है एलाइन का। अब एलाइन के ऑप्शन का क्या काम होता है, मैं अपने शेप को कैसा एलाइन देना चाहती हूँ। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि लेफ्ट एलाइन होता है, राइट एलाइन होता है, सेंटर एलाइन होता है। सेम उसी तरह हमारा शेप के भी साथ होता है। मैं एलाइन के 3 एरो पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एलाइन लेफ्ट, एलाइन सेंटर, एलाइन राइट, एलाइन टॉप, एलाइन मिडिल। हम लोग को जो भी एलाइन चाहिए हम लोग बस उस पर क्लिक कर देंगे, हमारा जो शेप होगा उस एलाइन के हिसाब से सेट हो जाएगा। अभी हमारा कोई एलाइन जो है हाईलाइट नहीं है। वो क्यों नहीं है कि ये हमारा एक्सेल का सीट है। हम कभी भी अपने शेप को पेज पे ही एलाइन चेंज कर सकते हैं, सीट में नहीं कर सकते। इसीलिए जो हमारा ये ऑप्शन है हाईलाइट नहीं है। इसके बगल में जो ऑप्शन है वो है ग्रुप का। अब हम लोग इसको समझेंगे। तो मान लीजिए हम कोई डेटा बनाए हैं, उसमें कई शेप को मिलाकर हमको एक पिक्चर बनाना है। मान लीजिए हम पिक्चर बनाते हैं तो कभी कभी गलती होता है, कभी दूसरे शेप को सेलेक्ट करने के चक्कर में दूसरा शेप रिमूव हो जाता है या फिर उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। फिर हमको उसका पोजीशन सेट करने के लिए या तो Ctrl+Z करना पड़ेगा या फिर उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग ग्रुप का यूज़ जानते हैं तो हम लोग मेहनत करने से बचेंगे और जल्दी से अपना डेटा तैयार करेंगे। हमको क्या करना है, पूरे शेप को सेलेक्ट करना है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम हो जाता है। मान लीजिए अभी हम एक शेप सेलेक्ट किए, अगर दूसरा करते हैं तो पहला रिमूव हो जाता है, फिर अगर तीसरा करते हैं तो ये अनसेलेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको इस शेप को सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करेंगे, तब दूसरे शेप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर तीसरे शेप पे क्लिक करेंगे। अब देखिएगा जो हमारा शेप है वो तीनों एक साथ सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद से ग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रुप कर देंगे। अब जो हमारा शेप है वो ग्रुप हो चुका है। अगर अब हम इसका पोजीशन चेंज कर दें तो आप देखिएगा सब शेप एक साथ पोजीशन अपना चेंज करेगा। यानी अब हम अपने काम को आसानी से कर सकते हैं, कोई भी शेप को पर्सनल सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे हमको बहुत मदद मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर हम काम कर रहे हैं और कहीं इधर उधर चला जाता है हमारा कर्सर, तो हमारा शेप बिखरेगा नहीं। ये तो हो गया कि हम कोई शेप को ग्रुप कर दिए। अगर हमको उसको फिर से अनग्रुप करना है तो क्या करना है, पहले हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से ग्रुप के 3 एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अनग्रुप का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा जो शेप था वो सब अनग्रुप हो गया है, अब आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है रोटेट का। अब इसका क्या यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, इसको हमको रोटेट करना है तो हम इसे 2 तरीके से रोटेट कर सकते हैं। पहला आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही हम कर्सर लाएंगे हमारा जो कर्सर है वो रोटेशन के टाइप का हो जाएगा। हमको इस पर लेफ्ट क्लिक किए रहना है और जितना रोटेट करना है हम लोग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस चीज़ को ऑप्शन से करना चाहें तो हम लोग रोटेट के ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जो भी शेप को रोटेट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, रोटेट के 3 एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमको जितना डिग्री रोटेट करना है हम लोग रोटेट कर सकते हैं। मैं यहाँ से कोई एक रोटेशन ले लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं हमारा जो रेक्टेंगल था उसी तरह रोटेट हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ अरेंज ग्रुप के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अरेंज ग्रुप के ही साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं।